नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने में मिली मदद। झारखंड में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट 90% से अधिक हुई। अब तक 136 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आयुष कार्यालय गुमला द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को देने का लिया फैसला। और रेलवे ने अगले 10 दिनों के दौरान 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। 36 लाख यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वीके पॉल ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 मरीजों को दोगुना होने की दर 3.43 थी और अब यह दर 13.3 दिन हो गई है। श्री वीके पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफी मददगार साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। श्री पॉल ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित विशेष ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गई और जांच की क्षमता बढ़ाई गई। डबलिंग टाइम जब हमने लॉकडाउन शुरू किया देश में तो 3.4 था और आज हम हैं 13.3 पे हैं। वो डबलिंग जो 3-3.5 दिन में हो रही थी वो आज 13.5 दिन में हो रही है। तो स्लो किया गया देश ने मिलके, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 90% से ऊपर है और मृत्यु दर भी काफी कम है। यहाँ के कुल मरीजों में से 136 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 334 कोरोना मरीज मिले हैं। आज जमशेदपुर के 3 संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि तीनों सीधे किसी के संपर्क में नहीं आए। तीनों प्रवासी बताए जा रहे हैं। उन्हें एहतियात के तौर पर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जहां से उनका सैंपल जांच के लिए एमजीएम भेजा गया था। जमशेदपुर में 3 नए मरीजों के मिलने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का उद्देश्य दबाव झेल रहे प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप राहत उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली को बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऑटोमेटिक रूप के जरिए ऋण वितरित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का उद्देश्य देश भर में बाधा मुक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों पर भी इन घोषणाओं में जोर दिया गया है। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीबी सेंटर में अब आपात स्थिति में आए मरीजों की कोविड-19 जांच हो सकेगी। राज्य सरकार ने पलामू समेत 10 जिलों को ट्रू नेट मशीन उपलब्ध कराए हैं, जिसमें 1 घंटे में 4 लोगों की कोविड-19 जांच रिपोर्ट आ सकेगी। इस मशीन का उपयोग गर्भवती महिलाओं और हाई रिस्क मरीज की त्वरित रिपोर्ट के लिए किया जाएगा। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि इस मशीन से लैब टेक्नीशियन को संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके लिए 2 कर्मियों को रांची भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। गोड्डा सदर अस्पताल में भी कोविड-19 के रोगियों की सैंपल जांच के लिए ट्रू नेट मशीन लगाई गई है। इस मशीन से जांच के बाद कल एक गर्भवती महिला को गोड्डा हॉस्पिटल में कोरोना का संदिग्ध रोगी माना गया और उसका सैंपल लेकर धनबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। गोड्डा हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लेकिन आज उस महिला की रिपोर्ट आई है और वह पूरी तरह से स्वस्थ घोषित की गई है। महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। साहिबगंज जिले में लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को मनरेगा से निबंधित किया जा रहा है। होम क्वारंटीन पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिले में 17,000 से ज्यादा मजदूर अब तक वापस आ चुके हैं।
जो भी श्रमिक आ रहे हैं उन्हें मनरेगा से निबंधित किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में 100 योजना का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। बाहर से आने वाले श्रमिकों को खेती बाड़ी और पशुपालन से भी जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली से लौटे राजमहल प्रखंड के महासिंहपुर पंचायत के हल्दी टोला के धनेश्वर महतो बताते हैं कि वे राजमिस्त्री का कार्य करने गए थे, अब गांव में ही रोजगार करना चाहते हैं। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि जिले में वानिकी का कार्य करने, मनरेगा से छोटी छोटी योजनाएं संचालित करने का प्रयास चल रहा है। होम क्वारंटाइन पूरी करने के बाद श्रमिकों को योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। मनरेगा से अब तक 14,000 श्रमिकों को कार्य उपलब्ध करा दिया गया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रामगढ़ में हिंदू रक्षा दल के लोग प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर कई स्थानों में वे राहगीरों को खाना खिला रहे हैं। इधर हैदराबाद से आए राहगीर ने बताया कि उन्हें इससे काफी मदद मिल रही है। वो गाड़ी पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, लोग को पानी की व्यवस्था, कुछ खाने का व्यवस्था, गाड़ी को रुकवा के देने का काम कर रहे हैं। और ये काम हिंदू रक्षा दल की ओर से हो रहा है और ये लगभग 45 दिन से NH-33 4 लेन पे ये सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद से आ रहे सर, गाड़ी वाला जैसे ट्रक व्रक है, यही सब सुविधा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ट्रक वाले। खाने पीने का हर जगह मिल रहा है सुविधा। हम लोग 50 जन है। हैदराबाद से इधर रांची आए, रांची से उधर राजधनगर जाना है। उपायुक्त ने बताया कि भोजन कराने के इस कार्य में प्रशासन के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011 जो दिल्ली का STD कोड है और टेलीफोन 23314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-75767। नंबर फिर से सुन ले, टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने आयुष कार्यालय गुमला द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को देने का फैसला किया है। जैसा कि आपको मालूम हो, राज्य के बाहर से काफी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं। मजदूरों को पहले क्वारंटीन सेंटर में रखकर उनके स्वास्थ्य जांच समेत अन्य सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर
1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। हजारीबाग जिले से 7 संक्रमित मरीजों की शुक्रवार देर शाम पुष्टि होने के बाद उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पॉजिटिव पाए गए लोग मुंबई से लौटे थे। इनके संपर्क में आए करीब 150 से 200 लोगों को खोजा जा रहा है। कई लोग गिरिडीह चले गए हैं, इसकी सूचना वहां के अधिकारियों को दी गई है। हजारीबाग जिले में जितने लोग संपर्क में आए हैं उन्हें भी खोजा जा रहा है। 1-2 दिनों में संक्रमितों के संपर्क तलाशने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लॉकडाउन उल्लंघन के 8 मामले दर्ज हुए और करीब आज 36,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। भारतीय रेल मंत्रालय ने अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में 2600 और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे तकरीबन 36 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थी। ये रेलगाड़ियां 2 राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही है। रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि अधिकारी 3 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का सुचारू परिचालन सुनिश्चित करेंगे। भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। ये भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहां भी हैं उनको वहां से गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं। वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यों को प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए सुविधाएं देने को कहा गया है। हम एसओपीज तो निकाल ही रहे थे पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं और इस पूरे प्रोसेस में हमारे एमएचए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी ऑफिसर्स सब जुटे हुए थे। पाकुड़ जिले में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आज पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल की मौजूदगी में आयोजित इस मॉक ड्रिल में जवानों को 2 ग्रुप में प्रशिक्षण दिया गया। इधर ईद की तैयारियों को देखते हुए उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने भी आज हजारीबाग के कई स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से ईद का त्योहार अपने घरों में मनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कई राज्यों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने कोयम्बटूर के केंद्रीय वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान द्वारा आयोजित डिजिटल परिचर्चा में हिस्सा लिया। इसमें कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। और अब संक्षिप्त खबरें।
रांची जिला रेड जोन से अब ऑरेंज जोन में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष काशीनाथ महतो के नेतृत्व में आज जिला कमेटी द्वारा कोरोना वॉरियर्स को खूंटी थाना परिसर में सम्मानित किया गया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से चेतावनी जारी की है कि कोविड-19 के कारण नियमित रूप से दिए जाने वाले टीकाकरण में रुकावट आने से 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अब संगठन ने इन टीकाकरण का कार्य फिर से शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने में मिली मदद। झारखंड में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट 90% से अधिक हुई। अब तक 136 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आयुष कार्यालय गुमला द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को देने का लिया फैसला। और रेलवे ने अगले 10 दिनों के दौरान 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। 36 लाख यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।